हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से हम उन्हें नहीं बचा सके। अल्लाह आपको सब्र दे। हमने पूरी कोशिश की, बस इतनी ही सांसें थी उनकी। यूसुफ, 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 यूसुफ। हमें बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह की यही मर्जी थी। इनको तो एक छोटा बेटा भी है ना, क्या उम्र है उसकी? तकरीबन 5 साल का है वो। उसने छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप खो दिए। क्या वो बच्चा ये बात जानता है? नहीं, इस तरह की बात भला इतने से बच्चे को किस तरह से बताई जाए। मुझे बेहद दुख है। काश कि अपनी जिंदगी में वो आपसे मिल लेती। अब और क्या कहूं मैं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। अपने आप को संभालो, ऐसा ना करो। तुम अपने बाबा के बारे में सोचो, वो पहले से ही बहुत बीमार है। ये सब क्या हो गया आपा? अभी तो कितनी बातें करनी थी हमें आपा। सब्र
आखिरी बार आपसे मिल भी नहीं पाई मैं। मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हैं आप पापा? मेरी बच्ची कैसर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर देना। माफ कर देना अपने बाप को। मैंने वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था मेरी बच्ची, वो सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था कैसर बेटी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ यमान साहब। दुआ कीजिए। कब्रिस्तान में सब कुछ ठीक रहा? हाँ यमान, वहाँ कब्रिस्तान में सब कुछ ठीक रहा। ठीक ही रहना था। बेहतर होता कि आप भी वहाँ होते, लेकिन कब्रिस्तानों के बारे में आपकी हसासियत। हमें बहुत दुख हुआ यमान साहब, अल्लाह आपको सब्र दे। यमान, यूसुफ का क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले भाई यालसिन और अब उसकी माँ। अकेला यूसुफ नहीं जिसने माँ खोई है, मेरे भाई की अमानत है वो। अकेली आई हैं आप? मैं मेहमानों को अटेंड कर रही हूँ, इसलिए ज़िया पौधों के साथ बैकयार्ड में होंगी। आप लोग मेहमानों का ख्याल रखें। अल्लाह, कितने मेहमान आएंगे यहाँ। निस्लिहान, इसलिए कह रही हूँ, बहुत थक गई हूँ खाला। खड़े खड़े पाँव ही सूज गए हैं मेरे तो। इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे अंकल के कुलीग से मिलने के लिए आए हैं। तुम परेशान ना हो, समझ गए? हॉस्पिटल में मम्मी कभी देर नहीं लगाती, वो हमेशा घर वापस आ जाती हैं बिल्कुल टाइम पे। यूसुफ मेरी जान, ये रहा आपका हनी मिल्क। चलो आओ हम कमरे में चलते हैं, वहीं चल के इसे पी लेना आप। कैसर आपा पहले कौन से जिंदों की तरह थी? आप ही बताएं। उधर यूसुफ को देखिए जरा। निस्लिहान, मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। ये लड़की बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हारे साथ क्या मसला है? अगर तुम नहीं समझी तो मैं जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। खाला आप भी ना, पता नहीं हमेशा अपना दुश्मन ही क्यों समझती हैं आप मुझे। मैं तो बस हमेशा सच ही कहती हूँ, झूठ थोड़ी बोलती हूँ। फालतू बातें मत करो निस्लिहान, समझ जाओ बस, यही बेहतर होगा। चली गई, चली गई, चली गई वो। भाई। हाँ हाँ, यमान। ठीक है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चली गई यमान,
हम भी उसे रोक नहीं सके। समझ नहीं आता किस पे भरोसा करूं। क्या मुझ पे भरोसा नहीं करते? सब चले जाएंगे यमान। जाने दें, मैं हूं ना आपके साथ। चाहे सब चले जाए, मैं रहूंगा आपके साथ। नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता हम मजीद परेशान हो। यमान, मेरे भाई, मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। मेरे भाई, मेरे साथ रहोगे। चाहे सब छोड़कर चले जाए मुझे, तुम नहीं। बस बहुत हो गया यूसुफ भाई, इतना रोना ठीक नहीं है। अपने आप को संभालें। मैं ये नहीं जानता उसकी जिंदगी अच्छी थी या नहीं। शायद मेरी बच्ची को कोई दुख था। वो किस हाल में थी, कैसे जी रही थी, वो कैसे मर गई, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। बाबा, ऐसा कहकर अपने आप को तकलीफ ना दें आप, तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा, ऐसी बातें मत करें खुदा के लिए। देखिए बाबा, आप जानते हैं ये कौन है? आपका नवासा यूसुफ। यूसुफ? अल्लाह इसकी हिफाजत करे, बिल्कुल आप जैसा दिखता है। आपा यूसुफ को मुझे सौंप कर गई हैं बाबा। यूसुफ उनकी अमानत है। ये मेरी बेटी का बेटा है। हम वहां नहीं छोड़ सकते इसे। करीम अली यूसुफ को कभी भी नहीं देगा हमें, कभी भी नहीं। मैं लेकर आऊंगी बाबा। आपा की अमानत है यूसुफ हमारे पास, वहां नहीं छोड़ूंगी उसे।